8-8 दिन हम भूखे सोए हम लोग। भगवान माता रानी भगवान करे आपका बेटा भगवान करे, आशीर्वाद चाहिए भगवान माता रानी तो मेरे को भगवान बहुत दे। एक माँ की दवा है, तूने मेरे साथ ऐसे करे भगवान करे किसी परी का पैदा हुए दोनों का, तुम्हारा बाल बाका भी ना हो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज हमारी टीम निकल रही है एक और परिवार की ज़िंदगी बदलने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन खुला है और बहुत सारे ऐसे लोग हमें मिले हैं जिनका रोज़गार चला गया है। और हमारी टीम आपको पता है कि कोशिश करती रहती है लोगों की मदद करने की। और कोविड के टाइम पे हमने बहुत सारे लोगों तक राशन पहुंचाया, लेकिन कोविड के बाद जो लोगों को मेन प्रॉब्लम आती है और राशन की तो आती है, साथ में लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है। जिनके छोटे मोटे काम होते हैं उनके अपने काम बंद हो जाते हैं। तो एक नया स्टार्टअप करने के लिए एक तो फाइनेंशियली लोग वीक हो जाते हैं लॉकडाउन के बाद, तो वो सब चीज़ों की जो कमियां हैं हमारी टीम कोशिश करती है उनको पूरा किया जाए। तो आज हमारी टीम एक परिवार को रोज़गार खुलवाने के लिए जा रही है। जिनका हम रोज़गार खुलवाएंगे उनका नाम है ममता जी, जो कि पिछले 10 सालों से रोड के ऊपर रह रही हैं, फुटपाथ के ऊपर। उनके आगे पीछे कोई भी नहीं है उनकी मदद करने वाला। पति हैं वो भी कुछ सपोर्ट नहीं करते हैं, इवन उनकी भी तबीयत खराब रहती है। तो अकेली औरत है जो 2 छोटे बच्चों को पाल रही है, साथ में अपने पति को भी पाल रही है। एंड इसके अलावा परिवार में कोई भी नहीं है उनकी मदद करने के लिए। तो आज हमारी टीम उनके लिए एक सरप्राइज़ जो हम सेटअप देते हैं दुकान का, वो सेटअप उनको देंगे। अगर आप में से कोई भी किसी तरीके से किसी की भी कोई भी मदद करना चाहता है तो स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर पर आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपके द्वारा भी एक परिवार की मदद करेगी। तो चलते हैं आज उनकी दुकान खुलवाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। 2 दिन पहले हम उनसे मिले थे तो उन्होंने बताई थी हमें अपनी सारी परेशानियाँ, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। हम जैसे गुजारा कर रहे हैं, हम गरीब लोग चाय पानी भी बना नहीं सकते, हम बहुत मजबूर हैं। दुनिया लोग देते हैं फिर हम खाते हैं, क्या करें मजबूर है भैया। हम दवाई तक भी नहीं ले सकते, हम खाना नहीं खा सकते, ना बैठ सकते हैं, रोड पर हम गुजारा करते हैं भैया। बारिश में बहुत परेशान हैं। पति आपके कहाँ है जी? अभी दवाई लेने गए हैं भैया। क्या हुआ उनको? उनको भी वो भी लैट्रिन आ गया बात है, उसमें बहुत दिक्कत है। दवाई भी नहीं ले पा रहे हैं, खाना भी ढंग से नहीं खा पा रहे हैं। आज 8 दिन हुए उनको बीमारी है। छोटे बच्चे लेके बैठे टेंट में, पानी बारिश आती है, चाय पानी बना सकती हूँ भैया। गैस नहीं है मेरे पास, बना सकती हूँ। एक बारी आप सामान डलवा दीजिए फिर मैं अपना आप डलवाती हूँ। कभी महीने में 10 दिन में कभी आके देख लिया, बड़ी मेहरबानी हुई आप। और बच्चों को तो पेट भर सकते हैं। चाय की दुकान चल जाएगी? हाँ चल जाएगी भैया। अभी मेरे पास गैस नहीं है भैया, मजबूर है। गैस भी महंगी मिल रही है। और गैस चूल्हे का इंतजाम हो जाए तो आप चाय की दुकान खोल? हाँ जी खोल सकती हूँ। जैसे महीने में कभी आ गया देख लिया, कर सकती हूँ। तो सामान होता है तभी तो कर लूँगी। रेडी पे बेच सकती हूँ। रेडी कहाँ से लाऊंगी? आपको तकलीफ ना हो, मेरे को तकलीफ ना हो। आपको क्यों परेशान करूँ? आप भी इंसान हो। मेरे को थोड़ा सामान गिरवा दो तो बच्चे खा सकते हैं। जैसे सर्फ साबुन आए तो कपड़ा धोने में परेशान नहीं। मैं नहीं चाहती दूसरों को तकलीफ दूँ। अब देखो बाहर सारे नीचे सामान पड़ा, सारा कुचम्बर हो गया, सारा चढ़ गया है। या तो हम मर जाएंगे ना हमारे बच्चे मर जाएंगे। बहुत दिक्कत है हम लोगों को। मेरा मन दुखी हो गया है। नहीं, हम लोग चाहते हैं कि जैसे आप दुकान खोलें, दुकान से 4 पैसे आप कमाओगे तो फिर आप अपने लिए किराए पे घर भी ले सकते हैं। हाँ ये बात तो सही कहेंगे। बस दुकान अगर खुलती है तो फिर मतलब दुकान आप चला लोगे ना यहाँ पे? मेरे हाँ चला लूँगी। आज बिना बताए उनके लिए हमने रेडी तैयार करवा ली है और आगे चल के उनको हम सरप्राइज़ करेंगे। और रेडी हमारी आ गई है, भैया लेके आए हैं, देख सकते हो। भैया भी बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे। भैया कुछ खाया आपने? पानी पिलाया आपको? पानी पिएंगे। चलो आपको पानी पिलाते हैं पहले। तो भैया भी बहुत थक गए हैं, काफ़ी दूर से लेके आए हैं। तो पहले भैया कुछ खिलाते पिलाते हैं, फिर चलेंगे रेडी लेके उनको देने के लिए। कैसे हो? उन्होंने अपनी सारी परेशानियां बताई सारी। आप देख सकते हैं किस तरह के हालातों में ये लोग रहते हैं। ये पूरी फुटपाथ के ऊपर पीछे नाला है, नाले के किनारे इन्होंने जो झुग्गी बना रखी है। ये रोड के ऊपर ही ऐसे ही सोते हैं ओपन में। और ये तरपाल से अपने कुछ इन्होंने जो कपड़े यहाँ पे गद्दे वगैरह थोड़े से ढाक रखे हैं, क्योंकि बारिश का टाइम चल रहा है। परिवार में कोई करने वाला भी नहीं है, क्योंकि भैया जो हैं उनकी भी तबीयत ख़राब रहती है। अभी भी हॉस्पिटल गए हुए हैं ना? हाँ जी दवाई लेने गए हैं, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब है। अच्छा बताइए, कल आप बोल रहे थे कि आप चाय का दुकान का काम करना चाहते हैं, कहाँ पर करेंगे? कौन सी यहीं पे जगह? लगा लेंगे। जगह दिखाना। ये इधर फुटपाथ के पास? हाँ जी। ये पीछे रोड देख सकते हैं आप पूरी। ये पंखा रोड है। पंखा रोड है ना ये वाला? जीवन पारी का उत्तम नगर है। जीवन पार्क उत्तम नगर का रोड है, पंखा रोड कहते हैं इसको। और देख सकते हैं कि रोड पे कितना ट्रैफिक है।
जीवन पारी का ये काफ़ी चलता फिरता रोड है यहाँ पे, और जिस ये सर्विस लाइन के अंदर ही लगा लेंगे यहाँ पे रेडी। चलो ठीक है, तो मतलब ये जगह ठीक रहेगी आपकी रेडी की? हाँ जी, वो उधर की साइड पे। तो रेडी लग जाएगी ना यहाँ पे? हाँ लग जाएगी। तो अभी हमने इनको बताया नहीं है कि इनकी रेडी हमने मंगवा ली है। पहले हम इनसे मिले थे तो इन्होंने परेशानी बताई थी, तो जस्ट रेडी तो आ गई है। आपकी रेडी। तो भी हमने देखा कि भगवान को शुक्रिया कर रहे थे दुकान मिलने की खुशी में। तो भगवान पर आस्था होनी भी बहुत ज़रूरी है इंसान की, क्योंकि भगवान ही है जो सब कुछ करते हैं, इंसान तो सिर्फ जरिया होते हैं। तो आज हम जरिया बन के पहुँचे इन तक, और इनकी विश चेकलिस्ट पूरी होगी, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो सब हुआ है कि ये दुकान अच्छे से चला रहे हैं, उनकी दुकान अच्छी चल जाए, उससे जो भी कमाई है उससे वो अपने घर परिवार अच्छे से चला सके। ये हमारी दुआ है। कितना मना करने के बाद भी कोल्ड ड्रिंक लेके आए, कोई बात नहीं, और लाए तो पियेंगे। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा दिल है, कि खुद कितनी मुश्किल में गुजारा कर रहे हैं, घर में खाने के लिए भी कितनी परेशानियां आ रही हैं, रोड पे रह रहे हैं बेचारे, सर ढकने के लिए छत भी नहीं है उनके पास। और हम आए तो हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आए। दिल बड़ा होना चाहिए। लो भैया कोल्ड ड्रिंक पियो, लो भैया एक गिलास आप पियो, एक गिलास आप। नहीं नहीं आप पियो, लो। हमने रेडी ले है, इसके बाद आपको ही चलाना है इस रेडी को इतनी गर्मी में, ठीक है? बाकी इसके बाद आपकी मेहनत है पूरी। सर जी एक बार आप थोड़ा सामान की हेल्प करो, सामान के लिए इसमें जो भी सामान है एटीएम में आप मंगवा दें, एक बार फिर मैं चली जाऊँगा। क्या क्या सामान डालेगा बताइए? एटीएम सामान जो टॉफी वगैरह हो गई, जो मर्जी चीज़ होगी, कुरकुरे चिप्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक भी चलती है, ठंडा पानी भी बिकेगा ना? हाँ ठंडा पानी भी बिकेगा। तो ये सारा सामान एक बार आप पैकिंग करवा दी, फिर मैं आपको मतलब एक बार हम डलवा दें, हाँ जी, फिर उसके बाद आप कर लो, तो समझो ठीक है। फिर सामान के लिए इन्होंने बोला कि ये सामान भी रेडी के साथ आप करें, एक बार पहली बार सामान भी डलवा लो, एक बार डलवा दो, फिर अपना हेल्प मैं आपको नीचे से महीने में एक हफ्ते में आके थोड़ा देख लिया, एक बार पूरी दुकान आपकी भर देंगे। आज पूरी दुकान एक बार आप भर दो, फिर मैं आपको बस ठीक है। ये तो अभी चलते हैं, फिर इनके लिए पूरी दुकान का सामान खरीद लेते हैं पहले, क्योंकि रेडी तो हमारी रेडी हो गई है। रेडी संभालो आप, हम लोग जाते हैं आपके लिए सामान लेके आओ। अच्छा लग रही है भैया, खुश हो गई मैं देख के। खुश हो ना? हाँ जी, आप खुश हो, हम भी खुश हैं भैया। आपकी जगह से मेरी रोटी चलेगी, भगवान आपके बच्चे बने रहे, माता रानी आपको पैर हाथ से सलामत रखे। बस ये तो भगवान ने करने वाले हैं, हम तो ये सिर्फ भैया इनके आगे हाथ के साथ, बस प्रभु हैं जो करते हैं। मैं इसी को देखती हूँ, जो भी बात होती है उसके आगे खड़ी हूँ। बस ये देखने वाली है। बस अब ये है कि इस दुकान से आपकी रोजी रोटी चल जानी चाहिए, हाँ ठीक है। बाकी तो क्या दिक्कत है। ठीक है, आप थोड़ा सा इसमें एक बार दुकान देख लो, हाँ। सेट कर लो, मैं भैया तब तक मैं सामान लेके आता हूँ, ठीक है? सही। आप इसकी सेटिंग कर लो अच्छे से। तो दुकान उन तक पहुँच गई है, दुकान देख के वो बहुत खुश हैं, और दुकान की थोड़ी सी सेटिंग कर रहे हैं वो अपने हिसाब से। जब तक वो सेटिंग करें तब तक हम जा रहे हैं सामान खरीदने के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला कि एक बार सामान भी हम ही डलवा के दें। और वैसे ही सामान तो हम डलवा के देते हैं, बट उन्होंने बोल दिया तो फिर हम सामान तो जरूर डलवाएंगे। चलते हैं सामान लेने के लिए। सबसे पहले हम उनके लिए खरीदेंगे गैस चूल्हा, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम चाय का काम भी करेंगे,
तो गैस चूल्हे की दुकान पर हम आ चुके हैं। तो ये है एक छोटा सिलेंडर जो कि दुकान में लगता है, एक ये वाला सिलेंडर मिलेंगे उनके लिए। साथ में ये है चूल्हा जिस पर रख के वो अपनी चाय वगैरह बनाएंगे। और ये पाइप और जो छोटी मोटी एसेसरीज की लगती है, पूरा कंप्लीट सेट हम यहीं से खरीद रहे हैं और फिर लेके चलते हैं। तो सिलेंडर लेने के बाद हम पहुंच गए हैं शॉप पर, जहाँ पे दुकान का सारा सामान हम खरीदेंगे, लाइक कुरकुरे, चिप्स, जो कुछ भी होता है ये सब चीज़ें यहाँ से लेंगे। इसके बाद हम जाएंगे ड्रिंक्स की शॉप पर, वहाँ पे हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह खरीदेंगे। फिर एक हम आइस बॉक्स भी लेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें बर्फ़ डाल के जब सामान रखते हो सामान ठंडा रहता है आपका, वो लेंगे। फिर जब तक ये सामान हमारा पैक हो रहा है तब तक हम राशन भी पैक करवा लेते हैं उनके लिए, क्योंकि उन्होंने बताया था हमें 2 दिन पहले कि राशन की भी बहुत ज़्यादा परेशानी उनको आ रही है, राशन उनके पास नहीं है खाने के लिए, तो 1 महीने का राशन भी उनके लिए पैक करवा लेते हैं चलते। तो हम राशन की दुकान पर आए हैं, 1 महीने का राशन पैक करवा रहे हैं। तो राशन वगैरह हमें दे दिए, राशन पैक कर दिया। उनके लिए हमने आइस बॉक्स की पेटी भी ले ली है, ठंडे पानी रखने के लिए और ड्रिंक्स रखने के लिए। अब एक आखिरी सामान हमारा जो बच गया है वो है उनके लिए मास्क खरीदना, क्योंकि कोविड का टाइम चला, मास्क भी अच्छे बिकते हैं और उनकी सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है। अब चलते हैं मास्क खरीदते हैं, फिर सीधा सामान लेकर उनके पास पहुँचते हैं।
बस एक कदम उठाया हमारी टीम ने आपके लिए। हम कोई- चाहते हैं कि आप यहाँ सड़क से एक अच्छे से मकान में जाएं। भगवान करे आपके थैंक यू भैया। अगर आप हम लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं तो दूसरों के लिए सोचते ये हैं। भी किसी माँ के जो अच्छी जगह भगवान अच्छे पुत्र पैदा कर देते हैं, अच्छी जगह अच्छी कुल में पैदा हुए हैं। भगवान करेंगे भगवान सही सलामत उसके बच्चे रहे, ये रहे किसी की मदद करें। बस 2 साल जो है मेरी भी उम्र लग जाए भैया, तुमने मेरे बच्चे को मेरी बहुत बड़ी अच्छी सोच की है। चिल्लो दूसरी बार कोल्ड ड्रिंक आई है। कोई इतना खर्चा किया मेरे बच्चों के लिए आप नहीं नहीं, अरे आपको भी जरूरत है, अभी आप बस ये फॉर्मेलिटी मत करो। पियो पियो। तो भैया तुमने आपने हमारी इतना करा, आपके लिए नहीं कर सकते क्या? भगवान करे भैया आपका बहुत लाख शुक्र है, आपने मेरी दुकान लगवाई। भगवान करे आप चलते फिरते रहो, माता रानी हमारा रोटी रोजगार करा। भगवान करे हमेशा आपके लिए साथ रहे, सुखी परिवार रखे आपका भी हमारे लिए सोचा। मैं 10 साल से रह रही हूँ भैया, बहुत परेशानी उठाई हूँ। 3 बच्चे दीवार के नीचे आ गए, तब से मैं रोड पर आ गई हूँ। रहने के लिए जगह नहीं है, बहुत दिक्कत हम लोगों को। ना रहने के लिए TW वाले आते हैं, देखो नाले के अंदर पूरा सामान गल गया। 10 साल से आप यहीं पे रह रहे 10 साल से मैं यहीं टाट रही हूँ। एक पर्दे में रहे, एक पर्दे में परेशानी रही है हमारे लिए। इसी झुग्गी में रहे? इसी झुग्गी में रही हूँ। जैसे मैं परेशानी काट रही हूँ, जैसे हमने खाया, कैसे हमने खाया। 8-8 दिन हम भूखे सोए हम लोग। कहाँ जाऊँ मैं मांगने? आंगनबाड़ी से ला खाना खिलाया है मैंने, जैसे मैंने बच्चे पाले। तो इस तरह का रोजगार करने की कब से आपकी इच्छा थी? मेरी बहुत दिन से इच्छा थी भैया, आज मेरा दिल खुश हो गया, आपने ये दे दिया भैया। बहुत परेशानी थी, रोड लगी हुई है भैया, मेरे दोनों पैरों में रोड लगी हुई है। बहुत दिक्कत है मेरे को, मैं ना काम कर सकती। 2 बच्ची कुंवारी छोटी है, को टॉफी देकर को बुला लेगा, क्या करूँगी, को चित खराब कर सही देगा। बात है। बहुत दिक्कत है, कहाँ छोड़ो बच्चे छोड़ के कहाँ जाऊँगी भैया। 2 बार तो मेरे आग लग चुकी है, टेंट में हम बच गए हैं। तो आगे पीछे कोई नहीं आप लोग की मदद कर रहा कोई है? नहीं है भैया। 10 साल से कोई आया यहाँ पे? कोई भी नहीं। आजकल भाई बंधन है, पैसे होता तो दुनिया है, कोई किसी का नहीं है बाबू। जी जी। कार गाड़ी व्यवहार होगा तभी तो कोई होगा। पटड़ी पे पड़े हम लोग, बहुत परेशान हैं हम लोग। 10 साल में कोई आया नहीं आप लोग के पास कोई मदद नहीं करने आया के लिए? भैया, कोई भी नहीं आया। बड़े महान हो भैया जो आपने यही रिश्ता हम कराया, और बहुत अच्छा इंसान। भगवान मैंने किसी माँ के परी के पैदा हुए हुआ, किसी माँ के बच्चे हुआ। भगवान करे आपको सुखी रखे, भगवान करे आपका कांटा भी ना लगे भैया। आज मैं बड़ी खुश हूँ, बड़ी हाथ जोड़ के विनती है। कोई बात मैं नहीं। रो के दिन काटे हैं, मैं रात को बहुत रोई हूँ। बच्चों को देख के बच्चों को क्या हाल हो। मैं आपसे मिले तो हमें लगा कि आप सच में बहुत जरूरत में हो, तो इसीलिए हम लोग परेशान हूँ। मेरे 3 लड़के होते हैं, 3 लड़के दीवार के नीचे आ गए। आज मेरे हाथ जैसे आ गया, हाथ निकल आ। नहीं, चलो अब जितनी परेशानियों के दिन थे वो तो चलो खैर निकल गए। मेरे ख्याल से आगे आपके दिन अच्छे जाने चाहिए। ज़्यादा नहीं, 1-1.5 महीने में फिर भी आप कोशिश करिए आने की, देखने के लिए बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं, हम लोग आएंगे देखने के लिए। ठीक है भैया। बस आप अच्छे से काम करो। हाँ ये सिलेंडर है, इसको अंदर रख लो। इसमें गैस भी भरवा दी है मैंने, ठीक है जी। और ये चूल्हा है, इसको भी यहीं रख लो ऊपर, यहीं रख लो। ठीक है? ठीक है तो इसमें आपकी चाय वगैरह बन जाएगी। ठीक है जी। ठीक है,
तो ये आपका चाय वाला जुगाड़ भी यहाँ पे हो गया, ठीक है जी। ठीक है। बड़े बिस्किट बड़े। वगैरह सब है दुकान में, ठीक है। चाय का काम आप कर लोगे। हाँ कर लो, इसके अलावा बताइए आपको सेवा। कोई कमी नहीं है, आशीर्वाद चाहिए भैया आपका। हमको आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं तो कोई भगवान करे आप सुखी रही हो, भगवान माता रानी आपको दुआ चाहिए मेरी। एक मैं गरीब औरत हूँ, तुमने मेरी सहायता करी, भगवान करे आप चलते फिरते रही हो, भगवान तुम्हारा बाल बाका भी ना हो, फूलो फलो। बस आपकी दुआ ही है जो हमारे काम आएगी। अच्छा रहोगे, जहाँ भी रहोगे तुम्हारा कांटा भी ना लगे, नींद सब कड़वा रखो। मेरी एक तमन्ना पूरी करी आपने। मैं भी एक तुम ये सोची हो जैसे संतोषी माँ के रूप में बोली, दिल से आवाज़ निकल रही है, आपने मेरी सहायता करी, भगवान आपकी रक्षा करे। संतोषी माँ का पैदा हुए हो आप दोनों भाई, भगवान करे आपका चलते फिरते रहे, भगवान मेरी आशीर्वाद रहे, आपका कांटा भी नहीं लगेगा। ठीक है। ये मास्क भी आजकल बहुत बिकता है, तो ये आपके बड़े अच्छे बिक जाएंगे मास्क, कपड़े वाले मास्क, ठीक है। भगवान करे आपको बहुत आशीर्वाद है, भगवान माता ने हमें किसी काबिल बनाया। और ये मास्क है कपड़े वाले, ठीक है, ये जो मैंने लगाया ना ऐसे मास्क है, अच्छा। तो ये आप लगाना आपके और आपके परिवार के लिए। भगवान करे आपको उनको आशीर्वाद दे, चलते फिरते रहें, भगवान उनके बच्चे सुखी रहें, माता रानी दुआएं लगे मेरी, मैं तो कोई भगवान उनके अच्छी तरह दुआएं लगे, माता रानी उनके बच्चे बने रहे, आशीर्वाद देती हूँ। भगवान करे वो फूले फले, फूलों पे बैठे, माता रानी के उनका माता रानी जैसे भंडार बने, उनको बच्चों का कांटा भी न लगे, आशीर्वाद देती। और एक और चीज़ हमारी तरफ से आपके लिए कुछ पैसे हैं, ये उसके लिए कि जो भी कुछ कमी पेशी रह गई हो, अब दुकान में कुछ सामान आपकी तरफ से अपने को आपको लाना हो, ठीक है, उन सब चीज़ों के लिए ठीक है, आप इन पैसे से सामान ले आए। ठीक है। भगवान माता रानी भगवान करे आपका बेटा, भगवान करे आशीर्वाद चाहिए, भगवान माता रानी तो मेरे को भगवान बहुत दे धन्ना से, तुम भगवान करेंगे तो मेरे को परेशानी हो, भगवान तुम्हारे साथ में फूलो फलो, भगवान माता रानी इतना दे धर धर फूलो, आपके बच्चे बने रहे सलामत रहे। ये 1 महीने का राशन पूरा, अच्छा, इसके अंदर दाल चीनी नमक आटा चावल सब कुछ है, ठीक है। थैंक यू बेटा, माता रानी इतना फूले फुलाए, भगवान करो तो फूलों में खिले। एक माँ की दवा है, तूने मेरे साथ ऐसे करे, भगवान करे किसी परी के पैदा हुए दोनों भाई। बस आपका परिवार अच्छे चले, आप खुश हो जाए बस। तो ममता जी की दुकान खुल चुकी है, ममता जी के चेहरे पे खुशियाँ तो आप देख ही चुके हैं, क्योंकि जीवन भर 10 साल से बहुत परेशानियों में इन्होंने गुजारा किया है। आज यहाँ पर इन्हें एक रोज़गार दिया गया है, जिस रोज़गार से अभी अपने घर का खर्चा तो एटलीस्ट अच्छे से चला ही पाएंगी। भाई बहन कोई रिश्तेदार इनकी मदद के लिए नहीं आया है, किसी भी सरकार की तरफ से इनको कोई मदद नहीं मिली है। आज हमारी टीम ने इनके लिए एक रोज़गार खुलवाया है, इस रोज़गार के थ्रू ये एटलीस्ट अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के खर्चों को तो एटलीस्ट बियर कर पाएंगी। तो हमारी टीम कोशिश करती है हर उस इंसान तक पहुँचने के लिए जिसको ज़रूरत है, और हर उस इंसान की हम लोग मदद करते हैं जो आज के टाइम में मुसीबत में फंसे हुए हैं।